हाय एरीज, अगर ये वीडियो अचानक से आपके सामने आ गई है तो इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपकी 2025 की बचे हुए दिनों की टैरोट रीडिंग। ओके, हम ये देखेंगे कि ये 2025 के जो बचे हुए मंथ्स हैं, ये हाफ ईयर में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है आपके साथ। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम आपके हॉरोस्कोप भी चेक करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि बचे हुए दिनों में एरीज के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी एनर्जी उनकी लाइफ में आने वाली है। ओके, वेरी गुड। एस ऑफ कप, ओके, टावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ कप, टावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपकी जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी चली गई है आने वाले दिनों में, जहाँ पे आपने ये फील किया था कि शायद आप इमोशनल डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्लानिंग के साथ एंड कुछ मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, एंड ओके, बचे हुए दिनों में आप ये सीखेंगे कि अपने निगेटिव इमोशंस से कैसे डिटैच हुआ जाता है, आगे बढ़ा जाता है। मतलब अभी तक अगर चूँकि यहाँ भी इमोशंस का कार्ड आया था, यहाँ भी इमोशंस के कार्ड आए हैं, इससे मुझको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको निगेटिव इमोशंस से आगे बढ़ के एंड लाइफ में सपोर्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पे कोई आपको सपोर्ट कर रहा, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी आप लोग इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं एंड कुछ ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे अब आपकी लाइफ में एक सपोर्ट है। अगर ये प्यार है तो अब ग्राउंड लेवल पे आएंगे, एकदम ग्राउंडेड होंगे, इमोशन टर्बुलेंस जो था वो ख़त्म होगा, इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है। एंड अगर ये आपकी करियर की भी बात है तो भी, चूँकि ये जनरल एनर्जी, इसके बाद हम डेक चेंज करेंगे, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, लाइफ में कहीं भी अगर उथल पुथल था तो वहाँ पे अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी करियर की, देन लव लाइफ पे जाएंगे। ओके, एंड हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्शन लेंगे कि एक्चुअली में प्लैनेट का इन्फ्लुएंस क्या रहने वाला है आप लोगों के ऊपर। ओके, ओके एरीज, आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भाग रहे हो अपने करियर में, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको टेम्प्ट कर रहा है तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छा नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं, आपको टेम्पटेशन से बचना है। इसीलिए आपकी जनरल एनर्जी में 8 ऑफ कप आया था। शायद आपकी निगेटिव इमोशंस जो है ना, वो आपके करियर में कुछ बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो बी कॉशियस, अपना ध्यान रखिए। एंड आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निगेटिव इमोशंस से दूर जाएं, क्योंकि जितना आप निगेटिव इमोशंस से दूर जाएंगे ना, आपका करियर उतना फ्लरिश होगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव इमोशंस में आने के बाद ही आप अपने करियर को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये लगातार ही कार्ड्स आपके करियर के लिए ही आ रहा है। आपके करियर में चैलेंजेस हैं जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड कहता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे, नो मैटर आप कितने भी घायल हैं, आप कितने भी परेशान हैं, एंड ऑफ द ईयर आप ये चीज़ सीख जाओगे कि आपको अपने करियर को हैंडल करना है। एंड फाइनली आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल है, आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, पजेस कर रहे हो अपने पोजीशन को, आप छोड़ नहीं रहे हो। ओके, एंड नाइट ऑफ कप है, आप एक न्यू स्टार्ट एंड फ्रेश स्टार्ट लोगे ईयर के लास्ट तक, एंड ऐसा कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। नाउ हम लोग आपकी लव लाइफ को चेक करते हैं कि लव लाइफ में मेरे प्यारे प्यारे एरीज के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, the empress, okay, justice,
सिक्स ऑफ वन। लव लाइफ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बैलेंस भी है, एक ग्रो है, लव है, वेनस का कार्ड है एंड मेजर अरकाना भी है, तो लव लाइफ ग्रो भी कर रहा है। लव लाइफ में लव भी है एंड लव को आप बैलेंस वे में भी लेके चल रहे हैं, ग्राउंडेड भी है एंड सक्सेस भी है। लव लाइफ में काफ़ी अच्छी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। अपनी जो भी चीज़ें हैं ना, अगर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप अपने पार्टनर से लीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए एंड कुछ क्लैरिटी आपको देना है तो दीजिए एंड मतलब आमने सामने बैठ के बात कीजिए, सिचुएशन से भागिए मत। अगर कोई सिचुएशन है ना या कोई गलत फहमी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लोग गलत फहमी में आ जाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ना भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स करे कि एनर्जीज इतनी अच्छी है। गाइडेंस में ये आया है कि आप अपनी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करके इन चीज़ों को, इन एनर्जीज़ को ख़राब मत कीजिए। ओके, ट्रस्ट रखा कीजिए हमेशा, ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। एंड नाउ हम लोग कुछ गाइडेंस देखते हैं। ओके, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है एरिस। एंड हम लोग एंजल डेक से भी लेते हैं, चेक करते हैं एंजल डेक ऑरेकल कार्ड क्या कह रही है। Ace of Summer, open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or rebirth of current one, the awakening of psychic ability or spiritual इफेनीज। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं, आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, तो आपको रिकन्सिलिएशन मिल रहा है। ठीक है, आप में से जो भी रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे थे उनको रिकन्सिलिएशन मिल रहा है एंड आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है एंड आपकी साइकिक एबिलिटी यानी कि आपको, आपके अंदर जो आपका इंट्यूशन है ना, वो आपको काफ़ी फेवर कर रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अपना सिचुएशन। ओके, एंड हम लोग नाउ लव डेक से भी लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अदर पीपल में इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। आपके रिलेशनशिप में हमने पोटेंशियल तो देखा ही था ना यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग, जैसे लोग पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड मे बी आपके अपना ईगो, रिस्ट्रिक्शन, ऑब्सेशन, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में रियली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा, वो जो है ना इस रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप को फुल्ली फ्लरिश होने से रोक रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस तो बनता ही है। यूनिवर्स कह रहे हैं बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। ठीक है, आपको कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करना पड़ेगा कि आप इतना बर्दाश्त कर सकते हो और इतना नहीं। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है एंड कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता, इस तरह बाउंड्रीज क्रिएट करनी है आपको। एंड हम लोग इस वाले लव डेक से भी लेते हैं, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, दोज यू लव लव यू। ठीक है, मेरे प्यारे एरीज, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो तो यूनिवर्स कह रहे हैं दोज यू लव लव यू। आप जिनसे भी प्यार करते हो ना, वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटेस्ट ऑन द विंग ऑफ लव। आप तो ऑलरेडी डेस्टाइंड हो, यूनिवर्स ने आपको डेस्टाइन किया हुआ, सब कुछ आपकी डेस्टिनी में तय है। इसलिए ना आप अगर लव सीख कर रहे हो ना, तो आप परेशान मत हो, क्योंकि हर कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फॉरेस्ट, मडल, अनक्लियर थिंकिंग। अभी आप कुछ ऐसी थिंकिंग होगी आपकी कि आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, तो डीलिंग इन रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, ये वुमेन जो है ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मे बी इनके थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। एंड पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सक्सेस अश्योर्ड विद अ गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। ओके, मेरे प्यारे प्यारे मेष राशि, आप मुझको ये बताइए कमेंट में, अभी बताइए कि आपको पता है कि ये कार्ड किससे रिलेटेड है। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क, ये कार्ड रिलेट है आपके
3 ऑफ वॉन्ड्स है कि सक्सेस आपको मिलेगा जब आप अश्योर्ड है, सक्सेस बिल्कुल तय है अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो। एंड आप बिल्कुल परेशान मत होइए। द मंथ शायद अभी आप अगर जो भी, चूँकि जस्ट इसके बाद आया है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया ना तो मे बी आपको फरवरी तक, नेक्स्ट ईयर के फरवरी में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा। ओके, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, आपको अच्छी फॉर्च्यून मिलने वाली है। ओके, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, अभी जिस भी प्रॉब्लम्स को आप झेल रहे हो, फेस कर रहे हो ना, वो टेम्प्रेरी है, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में है तो परेशान मत होइए। एंड नेक्स्ट हम लोग ने जैसा कि बोला था कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे ये देखने के लिए कि नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस साल के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी का पोजीशन अभी जो है बुध देव, आप एरीज हो, अपनी इस राशि हो। आपकी टैरोट रीडिंग के बाद अब हम आपकी हॉरोस्कोप को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी आपके 4th हाउस में प्लेस है। 4th हाउस होता है भूमि, भवन, वाहन का घर। अभी तक मर्क्यूरी चूँकि कैंसर राशि में स्थित है, कैंसर जो होता है ना वो इमोशंस का घर होता है, ये घर माता का है। एंड कैंसर जो रूल कर रहे हैं ये एक इमोशंस का घर है। और यहाँ पे जब मर्क्यूरी आए हैं तो आपको थोड़ा इमोशनल, मर्क्यूरी जो कि क्लियरिटी देते हैं, वो वाणी है, वो क्लियरिटी है, वो बुद्धि है। अब आप क्या है ना, इमोशनल टर्बुलेंस शुरू हो गया, जैसे कि हमने देखा भी था। इमोशनल टर्बुलेंस स्टार्टिंग में ही आया था ना, एस ऑफ कप के साथ आया था आपका टावर का कार्ड, जिससे ये पता चल रहा था कि हाँ आप जो है इमोशनल डिस्टर्ब है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा था क्योंकि मर्क्यूरी अभी 11 अगस्त तक आपके रेट्रोग्रेड था इस कैंसर राशि में, ठीक है। अब वो क्या है ना डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 11 अगस्त को जब मर्क्यूरी डायरेक्ट होंगे तो ये आपको क्लियरिटी देंगे, इमोशनल क्लियरिटी मिलेगी, इसीलिए आगे आपकी लाइफ में अच्छा होने के एक्सपेक्टेशंस है। जैसे हर मंथ का प्रेडिक्शन करेंगे वैसे अभी हम लोग एक ओवरव्यू देख ले रहे हैं कि आने वाले मंथ्स में आपके हॉरोस्कोप में क्या एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद ये मर्क्यूरी आपको 30 अगस्त को इस घर में आ जाएंगे केतु के साथ, ठीक है। एंड लगभग मर्क्यूरी हमेशा सन के ही आसपास रहते हैं, तो कभी कभी वो क्या होता है कंबस्ट होते थे। कंबस्ट इन द सेंस से मतलब सन की रोशनी से उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर इस घर में आएंगे, उसके नेक्स्ट मंथ आप देखिए मतलब 15 सितंबर को नेक्स्ट मंथ में फिर इस घर में आ जाएंगे। फिर आपके 3 अक्टूबर को वो इस वाले घर में आएंगे, ऐसे सो ऑन मर्क्यूरी यहाँ तक मतलब 29 दिसंबर तक आप मानिए आपके इस घर में रहेंगे, ठीक है। तो एक एक घर करके चलते रहते हैं। जब मर्क्यूरी यहाँ पे हैं अभी तो आप देख रहे हैं इस घर के हिसाब से आपको प्रभाव दे रहे थे। अभी तक मेंटल क्लियरिटी नहीं थी, अब क्लियरिटी आएगी। अब आपके 5th हाउस में जब मर्क्यूरी आ जाएंगे तो वो सन के साथ सन को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वाणी में क्लियरिटी देंगे। जो कि आपके लव लाइफ में जो है अभी सन आपके 17 अगस्त में आपकी लव लाइफ, अभी तक केतु अकेले यहाँ पे विराजमान थे। केतु के अकेले विराजमान होने की वजह से आप एरीज वाले लोग अभी तक लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आपका जो लव का घर है वो रूल होता है सन से, सॉरी हाँ सन से। ये वहाँ 5th नंबर आप देख रहे हैं ना, सन से रूल। सन खुद अपने घर में आ रहे हैं तो वो आपको काफ़ी क्लियरिटी देंगे, इसलिए हमको पता चला था कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट का कारक है। तो वो आपके लव के घर में जब से बैठे हुए हैं ना, वो आपको डिटैचमेंट देते जा रहे हैं। मैं से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ जो है ना, ऐसे कुछ लाइफ में कुछ उथल पुथल सब मचा हुआ है ना, वो इसलिए क्योंकि केतु यहाँ बैठ कर एक डिटैचमेंट दे रहे हैं, एक कन्फ्यूजन दे रहे हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं। क्योंकि केतु कहते हैं आप स्पिरिचुअल बनो। सन के यहाँ बैठने से आपकी लव लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी आएगी। एंड मेरा आपको सजेशन भी यही है कि अगर आप चाहते हैं, जब तक केतु जो कि इस साल यहीं बैठने वाले हैं, तो अगर आप लव लाइफ को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे, ठीक है, केतु की जाप करो एंड केतु से प्रार्थना करो कि आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करें, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मार्स से। मार्स आपके लगने से एंड ये 6th हाउस में हालांकि 6 नंबर में बैठे हुए हैं,
हैं यहाँ पे उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके मतलब फ्रेंड का घर नहीं है। कहते हैं ना, हम अपने फ्रेंड के घर में कंफर्टेबल होते हैं, जो हमारे फ्रेंड नहीं होते उनके घर में हम थोड़े से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। लेकिन चूँकि ये कहते हैं 6, 8 एंड 12 में जो भी पावरफुल मेल प्लैनेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपको अश्योर्ड सक्सेस मिलेगा, जैसा कि हमको पता था। लेकिन मार्स भी बाकी, जैसे मार्स हो गए, मर्क्यूरी हो गए, आपके वेनस हो गए, ये पूरे मंथ, मतलब हर मंथ में लगभग ट्रैवल करते हैं। 23 डेज में वेनस ट्रैवल करते हैं, और मार्स भी जो है ना हर 1 से 2 महीने में ये भी ट्रैवल करते हैं। हर एक का एक प्रॉपर टाइम होता है हर राशि पे, ठीक है। तो मार्स अभी आपको 13 सितंबर को यही मार्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड 27 अक्टूबर को फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से करके सोन मार्स ट्रैवल करते रहेंगे, एंड आपके 7 दिसंबर तक मार्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मार्स के हर घर में होने का ना अपना ही एक अलग वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए डे टू डे लाइफ में आप ये महसूस करते होंगे कि आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चल रही, इस मंथ कुछ और, उस मंथ कुछ और, क्योंकि प्लैनेट्स इसी तरह असर डालते हैं। तो वैसे तो मंथली प्रेडिक्शंस में आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या होना। अभी मेन प्लैनेट्स का जिक्र करना है जो कि पूरे साल आपके प्रॉपर इसी स्थान पे रहना है। जैसे मान लो जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिनका असर भी बहुत ज़्यादा है। वो आपके 3rd हाउस में, आपके कम्युनिकेशन के हाउस में है, और एंड आपको ब्लेस कर रहे कम्युनिकेशन से, ठीक है। एंड यही जुपिटर आपके 18 अक्टूबर को चले जाएंगे यहाँ पे कैंसर के हाउस में, ठीक है। तो कैंसर के हाउस में आएंगे ना, तो चूँकि ये कैंसर में ये उच्च के भी हो जाएंगे, एंड ये माता का भी घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। तो मे भी आप अगर घर लेने का प्लान कर रहे हो या फिर वाहन लेने का प्लान कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा टाइम है। एंड आपके ओवरऑल जो इस घर से रिलेटेड है ना, सुख शांति घर में बनी रहेगी। इस तरह का घर में कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है, इस तरह का 18 अक्टूबर तक कोई रिचुअल, कोई रिलीजियन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। प्लस इस जुपिटर की नज़र रहेगी आपके 12th हाउस पे जब ये यहाँ पे जाएंगे। अभी तो ये यहाँ पे हैं, तो इनकी दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे। भाग्य आपका साथ देगा, आप जो चाहोगी, मतलब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। प्लस आपके 11th हाउस में आपके लाभ को भी देख रहे हैं, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगी। एंड आपके 7th हाउस के, मतलब अगर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए वो ब्लेस्ड है, मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चले। एंड जब भी यहाँ पे आएंगे तब फिर वो इस घर को देखेंगे, इस घर को देखेंगे, इस घर को। ये 12th हाउस है, आपको विदेश से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, विदेश के मैटर में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। एंड आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी, काम सफल होगा, ठीक है। कब 18 अक्टूबर के बाद, ठीक है। एंड आपके गुप्त चीज़ों की बात की जाए, ये वाला घर गुप्त चीज़ों से की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात ये भी करता है, ये हिडन स्पिरिचुअलिटी, इनके ओकल्ट साइंस, ज्योतिष, इसकी बात करता है। तो जब यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको इन घरों से रिलेटेड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड वापस से जुपिटर क्या है ना, वापस होंगे एंड रेट्रोगेट होंगे एंड आ जाएंगे 7 दिसंबर को वापस से इसी घर में आ जाएंगे, क्योंकि एक राशि में 16 मंथ तक लगभग निवास करते हैं। तो 3rd हाउस में आ जाएंगे तो वापस से वही कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को कमांड करेंगे। एंड जैसे कि अभी वो कर रहे हैं आपके 9th हाउस को एंड आपके 7th हाउस को, 11th हाउस पे आपका प्रभाव पड़ेगा, उससे रिलेटेड प्रभाव देखने को पड़ेगा। हर एक के चार्ट में अलग अलग होगा, लेकिन चूँकि सामूहिक रूप से देखा जाए तो एरीज वालों के साथ इस तरह की घटनाएं घटने को मिल सकती हैं। एंड वेनस की बात करें तो हर 23 दिन में तो वो बदलते रहते हैं, तो इसके लिए मंथली प्रेडिक्शन सही रहता है। अभी एक ओवरऑल व्यू दे लेते हैं इस मंथ के लिए। तो वेनस की 7वीं दृष्टि होती है। वेनस यहाँ से आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं, जिससे कि आपका भाग्य काफ़ी मजबूत होगा। आपका लव लाइफ में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर आप कंफ्यूजन है तो इसीलिए बोला गया था 7 ऑफ सॉर्ड
तो आपके एडवाइस में आया था कि आप भागो मत, कम्युनिकेट करो, क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में ये दोनों बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं जो आपको कम्युनिकेशन से क्लैरिटी देंगे एंड आपकी चीज़ें सॉल्व होगी, ठीक है। एंड बात करें अगर सैटर्न की, तो आपकी साढ़े साथी चल रही है, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें में है। साढ़े साथी से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग लाइफ में, जैसे शनिदेव मेनली क्या है, आपके 11वें घर और 10वें घर के मालिक बनते हैं, तो अपने कर्म को अच्छा रखिए, दूसरों के मदद करने की कोशिश कीजिए ज़रूरतमंदों की। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। एक चीज़ और है एरीज, आपके लाभ के घर में राहु बैठ करके ना, राहु एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है। अगर राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब आपके 11th हाउस के असर को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अभी मेहनत कीजिए, और जितना आप मेहनत करोगे ना, चूँकि आपके सारे साथी भी चल रही है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो आपकी सक्सेस के रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। खुद को पुश कीजिए, ज़बरदस्ती मेहनत कीजिए, ठीक है। एंड सैटर्न आपको यही सिखाना चाहते हैं। आप शनि के रिलेटेड उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो सके इस साल, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। 11 ड्रॉप कीजिएगा कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए। एंड रीडिंग में नेक्स्ट टाइम अगर कुछ आपको ऐड करना हो, अपने तरफ से कोई सजेशन देना हो, तो आप मुझको कमेंट में दे सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।